श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आज हम लोग इस वीडियो में 11, 13 और 51 वाले उपाय को समझेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बहुत प्यारा सा बहुत सुंदर उपाय है। अभी जो कथा गुरु जी की कोटा में चल रही है उसी में इस उपाय को बताया गया, तो मुझे लगा आप सबको याद जरूर दिलाना चाहिए। कैसे करना है, कब करना है, पूरी बात बताऊंगा। सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शहद है ना। इस उपाय के लिए हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लेना होगा शहद। ठीक है, शहद लिया, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच शहद लेना। इस शहद को लेके जाना और चाहे तो तांबे का लोटा ले लो, चाहे स्टील ले लो या फिर कोई सा भी जल का पात्र ले लो। उसमें जल पहले भर लेना अपने घर से और उसके बाद उस 1 चम्मच शहद को डाल देना है। ना डाल दिया, अब इस कलश को उठाना और लेके चले जाना। कहा पे महादेव के शिवलिंग के पास में पूरे पितृपक्ष के द्वारा किसी भी एक दिन। अब सबसे पहले ये समझ लो कि ये फायदा कहाँ पे करेगा। 2 जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी घर में बहुत है, बीमारी बहुत ज्यादा है, तो इस उपाय को घर में कर सकते हैं। दूसरा, जिन भी मेरे भाई बहन का व्यापार है, दुकान है, कोई ठेला है, कोई शॉप है, वहां पे ग्राहक नहीं आ रहे तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब ये 11, 13, 51 क्या है समझते हैं। सबसे पहले फेस रखेंगे दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में और आपके पास में जो तांबे के लोटे में फिर किसी भी पात्र में शहद वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब समर्पित कर दोगे ना तो देखोगे कि जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जिस जगह से नीचे गिर रहा है उस जल को यहाँ से क्या करोगे, रोक लेना। 11, 13 और 51 क्या है समझो। इस जल को रोक लिया। जब अपने घर पे पहुंचेंगे, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, लड़ाई हो रही है, बीमारी बहुत ज्यादा है, हमेशा क्लेश होता है, तो आपको है उस कलश को सबसे पहले जो जल रोक करके लाए हो आपको अपने बाएं हाथ में, आपको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और उस लेफ्ट हैंड से जल को अपने राइट हैंड में गिराना है। और कम से कम आपको 7 बार, मतलब एक और नंबर समझ लो, चाहे तो 7 बार कर लो, 9 बार कर लो, 11 कर लो, 13 कर लो, 51 कर लो, है ना 53 कर लो। जितनी भी आपकी इच्छा हो बार करना चाहो कर सकते हैं। जितनी बार का मतलब क्या है कि जैसे आपने अपने बाएं हाथ में उस कलश को पकड़ रखा है, अब उस कलश से जल बार बार गिराएंगे। जैसे एक बार गिराया तो फिर इस जल को घर के बाहर छीटेंगे, फिर गिराया हाथ में, फिर घर के बाहर, फिर गिराया, फिर घर के बाहर। जितनी बार गिराएंगे उतनी बार घर के बाहर उस जल को छोड़ेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और सेम काम आप अपने शॉप पे, दुकान पे भी करेंगे, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। और अगर घर पे कर रहे हैं तो बीमारी प्रवेश नहीं और आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जितनी भी बार आपको अपने हाथों में इस कलश को गिराओगे तो ऑड नंबर में गिराना। ऑड नंबर का मतलब क्या है? चाहे तो 7 बार कर लो, 9 बार करो, 11 बार, 13 बार, 15 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, इस तरीके से। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से उपाय को करके देखेंगे इस पितृपक्ष के दौरान और आपके पितृ इससे भी खुश रहेंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पितृपक्ष पे करने वाले पहले उपाय की बात कर ली है जो कि कोटा में बताया गया था गुरुजी के द्वारा। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की भी। दूसरा उपाय बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। अब समझो सबसे पहले कैसे करना है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, देखो अब स्क्रीन पर क्या करना है। जो हरी वाली दूरबाती है वही लोग, लेकिन यहाँ पे ये सा डिफरेंट लेना है। डिफरेंट कैसे? हमें 3 गांठ वाली मात्र एक दूरवा लेनी है। कौन सी 3 गांठ वाली? जैसे कैसे होती है 3 गांठ वाली? मान लेते हैं कि दूरवा की डंडी है, अब डंडी में भी गांठ बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गांठ होंगे तो 3 गांठ उसमें होने चाहिए। जैसे मैं बना रहा हूँ, मान लेते हैं कि 3 गांठ हैं। पहचानोगे कैसे? जैसे ये जो गांठ होती है ना, इस गांठ से होती हुई दूरवा निकली हुई होती है,
कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके तो आप समझ जाओगे। बड़ी दूरवा है तो उसको तोड़ लेना। सिर्फ और सिर्फ 3 ही गांठ बचे, मात्र एक दूरवा लेनी है। 3 गांठ वाली समझ में आई बात, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा काली मिर्च। और कितनी काली मिर्च? 3 काली मिर्च आपको लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेना। इन दोनों चीजों को लेना आपको। फिर लेना होगा एक, मतलब कोई सी भी पाद में दूध लेना होगा। कच्चा दूध लेना है, गौ माता का, ठीक है, गौ माता का कच्चा दूध लेना। जो मैंने आपको काली मिर्च दिखाई, उस 3 काली मिर्च को डालेंगे इसी में। और जो मैंने आपको 3 गांठ वाली एक दूरवा दिखाई है को भी इसमें डाल देना। इस कलश को उठाना और लेके चले जाना। महादेव के शिवलिंग के पास में है ना। बहुत परेशान हो, बहुत सारे उपाय करके देखिए, आपको लगता है पितृदोष खत्म हो ही नहीं रहे हैं, तो फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और उस कलश का जो दूध वाला कलश है, पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। महादेव का जो भी नाम आपको उस टाइम पे याद हो, और धूतेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव, जो भी श्रंभेश्वर महादेव, जो भी महादेव के नाम से समर्पित करना। और ये जो दूध वाला जल होगा नीचे गिरेगा, जहाँ पे जल गिरता है वह स्थान होता है हमारे पितरों का। मैंने आपको कई बार बता रखा है ना। आप क्या करेंगे? जिस जगह पे दूध गिर रहा है ना, मान लेते हैं इस जगह पे गिर रहा है, तो यहाँ पर फिर आपको अपने हाथ को लगाना है और इसका बस एक छोटी सी बिंदी अपने मस्तक पे लगानी है। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा उपाय था, तो आप सबको जरूर चाहिए। अब इस उपाय को भी करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट करना कब है? सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही करना, ठीक है। 2 उपाय समझ में आ गए, आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय, जो कि बहुत सुंदर है और सबसे ज्यादा आसान उपाय है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें लेना होगा इस तरीके से गंगाजल, है ना। आज के टाइम पे तो सभी के घरों में गंगाजल आसानी से मिल जाते हैं, तो आप गंगाजल लेना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर एक तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आप क्या करोगे? जो गंगाजल मैंने आपको दिखाया, उस गंगाजल को डालना है। कम मात्रा में गंगाजल है तो पहले जल भरो और उसमें 2-4 बूंद गंगाजल डाल देना। अब इसी कलश के अंदर हमें 2 चीजों को और डालना है। वो 2 चीजें कौन सी हैं? ये देखो, आपको इसमें मात्र 1 चुटकी काला तेल डालना, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तेल डालना। साथ ही साथ आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं जौ तो मिलता ही मिलता होगा, तो 1 चुटकी जौ भी लेना। इन सभी चीजों को इसी कलश के अंदर, इसी गंगाजल के अंदर डाल देना है ना। इस कलश को उठाना सुबह करना हो सुबह कर लो, शाम को करना हो शाम को करो, लेकिन अगर आप सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में करते हैं तो ये पितरों का समय होता है। इस दिन करने से पितरी आपके जल्दी खुश होंगे, क्योंकि यही टाइमिंग है उनका। तो आपको करना चाहिए 10 से 12 में। अब नहीं मिलता टाइम तो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। अब उस कलश को, जहां पर भी आपके घर के आसपास बहता हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी नहीं, जहां पानी बह रहा है उस बहते पानी में आप उसको डाल देंगे। काफी लोग यहाँ परेशान, भैया हमारे घर के आसपास तो बहता पानी नहीं है, हम क्या करेंगे? देखो, अगर आपके घर के आसपास बहता पानी है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीपल का पेड़ तो होगा ही होगा, वहां पे जाना, फेस रख लेना अपना। कौन सी दिशा में? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। और पूरा का जल वहां पे डालोगे। पितृ देवता अर्मा का नाम लेकर के, ठीक है, लिख दे रहा हूँ अर्यमा, वरना आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। ऐसे होता है अरमा, तो अरमा का नाम लेकर के आपको डाल देना है। जब आप नदी में प्रवाहित करेंगे या फिर जब आप पीपल पेड़ के नीचे डालेंगे तो अरमा का नाम लेना है। साथ ही साथ आपको अपना फेस साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा में ही रखना है, किसी और दिशा में मत रखना है ना। बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, करके देखिएगा। बहुत वक्त, बहुत प्यारा सा उपाय है, और इससे आसान उपाय क्या ही हो सकता है। पितृदोष को दूर करने का 3 तो समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम लोग इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, चौथे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हमें हल्दी से करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों को कुछ पूछना ना रहा करें ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस नीचे कमेंट सेक्शन में महादेव का जो नाम आपको सबसे प्रिय, सबसे आसान, सबसे अच्छा लगता हो, आप लिख दिया करिए। इसी बहाने महादेव का नाम आप लिख भी दोगे और मुख से बोल भी दोगे,
चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी, है ना। जब भी मैं हल्दी का नाम लूं आपके दिमाग में खड़ी हल्दी आनी चाहिए। तो इस खड़ी हल्दी को क्या करोगे? आपके घर में सिलबट्टे हो या फिर किसी भी तरीके से पीस करके इसका पाउडर बना लो। पाउडर बना लिया और उसके बाद लेना होगा आपको गंगाजल। गंगाजल तो सभी के घरों में होगा। एक छोटी सी कटोरी लेना या फिर कोई सा भी लोटा लेना, उसमें आपको इस गंगाजल को डालना है। और जो आपको पीसी हल्दी मैंने दिखाई, उस पिसी हल्दी को भी जल में अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ऐसे नहीं कि ऊपर का ऊपर हल्दी रहे और नीचे मिक्स ना हो। अच्छे से मिक्स कर देना। पूरी कटोरी को जल से भर देना है ना, यानी कि जल क्या हो जाए, पीला जल हो जाए। और उसके बाद इस जल को क्या करोगे, लेके चले जाओगे जहां पर भी आपके घर के आसपास कोई भी नदी बहती हुई नजर आ जाए। कोई भी नदी बह रही है तो वहां पे जाना और उसके बाद आपको उस कलश को फेस रख देना अपना साउथ डायरेक्शन और का नाम लेकर के कर देना। इससे भी क्या होता है, जो पितृ दोष होता है वो हमेशा के लिए दूर होता है। ठीक है, ये सारे उपाय मैं आपको पहले ही बता रखे हैं। सारे के सारे उपाय जो गुरु जी की किताब है तर्पण शिवा महापुराण की कथा, उसी में बताया गया वही चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फोटो मैंने बुक की आपको दिखा रखी है। जिसने नहीं देखी है आप देख लो। ठीक है, तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत प्यारे बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। कोई भी चीजें समझ में नहीं आई है, कहीं पे भी डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ लेना। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।